देखिए, बिहार बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी का लगातार एक ही कमेंट आ रहा है कि सर, आंसर की में जो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया है उसका रिवाइड आंसर की कब जारी किया जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं, आपका सेट ए हो या बी हो या सी हो, जो भी सेट आपके एग्ज़ाम में मिले थे उन सभी सेटों में कुछ ना कुछ प्रश्न में गलती है और कुछ ना कुछ आंसर में गलती है। तो आंसर की जब 26 तारीख को जारी किया गया था बिहार बीएड के तरफ से, उस आंसर की में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो गलत थे और बहुत सारे ऐसे आंसर थे, क्वेश्चन गलत नहीं कहा जाएगा, आंसर गलत कहा जाएगा। क्योंकि उसका आंसर अगर बी होगा तो LNMU यानी मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा उसका आंसर सी दिया गया है। और ऐसा मैं भी क्वेश्चन पेपर देखा और आंसर किससे मिलाया तो मेरे साथ भी वही हुआ। तो आप सभी का एक ही कमेंट है कि सर, मान लीजिए कि हम ऑब्जेक्शन नहीं लगाए हैं और सेट बी वाला कोई दूसरा अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन लगाया है, तो मार्क्स जो बढ़ेंगे वो सबका बढ़ेगा या जो ऑब्जेक्शन लगाया है उसका बढ़ेगा। समझे कि नहीं। और साथ में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 नंबर बढ़ जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 नंबर बढ़ जाएगा। तो कितना मार्क्स बढ़ेगा, और सभी के तो कम से कम 5 से 7 अंक बढ़ेंगे ही, चाहे वो सेट ए में हो, सेट बी हो या सेट सी हो। समझे कि नहीं। क्योंकि आंसर की गलत दिया गया था और रिजल्ट से पहले जारी होगा रिवाइड आंसर की, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं आपका बिहार बीएड का 8 जुलाई को जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और 8 जुलाई को जब रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उसके पहले आपका जो आंसर की में गलती है, जो मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा आंसर की जारी किया गया था उसमें जो गलती थी उसको सुधार कर फिर से एक नए आंसर की जारी करना होगा। समझे कि नहीं। तब आप मिलान पाइएगा। अगर मान लीजिए और अगर फिर से आंसर की जारी होता है और 5 नंबर भी अगर आपका बढ़ता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस बढ़ जाता है। मान लीजिए कि अगर आपका 85 नंबर सही हो रहा था और 5 नंबर और मिल गया तो कितना हो जाएगा, 90 नंबर हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपका 81 नंबर सही था, 5 नंबर और मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 86 नंबर हो जाएगा। तो इतने पर तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है ही। तो सभी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। अगर आप बिहार बीएड के अभ्यर्थी हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें, ये पोल जो है, इस पोल में लगभग 1500 से 1600 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद जब आंसर की आपका जारी हुआ था तो ये पोल हमने किया था। और इस पोल में देख लीजिए सबसे कम जो है ये देखिएगा 5%, 90 से 100, और इससे ज़्यादा में देखिएगा तो 10%, 80 से 90। तो सभी को गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा नहीं। तो ये जो 15% अभ्यर्थी हैं इन्हीं को टोटल गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। समझे कि नहीं। ये देख लीजिएगा। और आगे भी आपको दिखाते हैं। फ़ी के ऊपर आप लोगों का बहुत सारा रिगार्डिंग मैसेज था, कमेंट था कि कितना पैसा जो है लगता है। तो देखिए ऑफिशियल तरीके से हम निकालने की कोशिश किए हैं। यहाँ देखिएगा टाइप ऑफ कॉलेज हो जाएगा। यहाँ 3 प्रकार के फाइनेंस से संबंधित, पैसों से संबंधित 3 प्रकार के कॉलेज होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज होते हैं और सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज होते हैं। मतलब अपने पैसा लगाकर वो बीएड का कोर्स करा रहे हैं। तो देखिए अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपका फ़ी जो है 20,000 से 30,000 पर साल आपको लगेगा। समझे कि नहीं। तो 2 साल का अगर मान लीजिए कि 20,000 भी लगता है तो 40,000 में हो जाएगा। अगर किसी में 30,000 में लगता है तो 60,000 में हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज का यहाँ फ़ी देखिएगा तो 50,000 से 70,000 आपको 2 साल में देना होगा। तो 50,000 अगर लगेगा किसी प्राइवेट कॉलेज में तो 1 लाख होगा 2 साल का, और 70,000 लगेगा तो 1,40,000 हो जाएगा। मतलब 1 से 1.5 लाख के बीच में आपका प्राइवेट कॉलेज में भी इसका कोर्स हो जाता है। वही जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं उसमें आपका ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो पूरा जो देख रेख है अपने पैसे से करते हैं। तो पैसा कहाँ से आता है, तो अभ्यर्थी से ही लेंगे। तो ये आपका कॉलेज फ़ी स्ट्रक्चर हो गया। जो लोग भी पूछ रहे थे कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे तो कितना पैसा लगेगा, तो ये आपके लिए है, ये देख लीजिएगा। और आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। क्योंकि वीडियो में बहुत लोग हैं कि आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। और बाद में जब काउंसलिंग करवाते हैं, कॉलेज नहीं मिलता है,
तब पछतावा होता है कि काश हम वीडियो देख लिए होते। तो समझे कि नहीं, क्योंकि कॉलेज के बारे में जानिएगा तभी ना उस कॉलेज को काउंसलिंग के समय आप दीजिएगा कि उसमें एडमिशन आपका आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए कुछ प्रूफ आपको हम दिखाने वाले हैं। ये 2023 का कट ऑफ है। यहाँ देखिएगा CAT BED 2023 कॉलेज वाइज फर्स्ट राउंड अलाउकेशन कट ऑफ बेस्ड ऑन CML। तो ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो मेरिट है CML के बेस पर जारी किया गया है। CML रैंक क्या होता है आपको जानना होगा। जब रिजल्ट जारी किया जाएगा तो वहाँ CML रैंक भी दिखाता है और कैटेगरी वाइज रैंक भी दिखाता है, और उसी के अनुसार जो है आपका एडमिशन होगा। समझे कि नहीं। तो CML देख लीजिए, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना का है। यहाँ देख लीजिए अनरिजर्व्ड का मिनिमम रैंक कितना है, मैक्सिमम रैंक कितना है। यहाँ EWS का देख लीजिए, ये भी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना का ही है। यहाँ SC ST का देख लीजिए, यहाँ SC ST का है। यहाँ EWS का है फिर से। और यहाँ देखिएगा तो EBC का भी है। EBC का देख लीजिए, यहाँ है कितना रैंक में 3987 से 7239। यहाँ BC का देख लीजिए 4222 मिनिमम रैंक है और 4499 जो है मैक्सिमम रैंक है। तो रैंक के अनुसार जो आपका CML रैंक होता है उसके अनुसार जो है आपके कॉलेज में एडमिशन होता है। चाहे आप किसी भी कॉलेज में लें, सरकारी हो प्राइवेट हो। प्राइवेट में तो अगर इस तरह से करवाइएगा तो वैसे भी हो जाता है, परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परीक्षा दीजिएगा तो 10-20 हज़ार रुपया बच जाएगा और कम खर्चा में भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपका हो जाएगा। लेकिन पूरा डिटेल्स में आपको देखना होगा। ये पूरा कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा और यह पूरा CML रैंक इस साइड में देखिएगा तो मिनिमम रैंक यहाँ है और मैक्सिमम रैंक इधर है। समझे कि नहीं। और किस कैटेगरी में आपका एडमिशन अलाउ हुआ है वो भी आपको दिखा रहा है कि अनरिजर्व्ड का इतना कट CML रैंक का कट ऑफ जाएगा। यहाँ देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ क्या है, यहाँ 74,337 और 74,337। समझे कि नहीं। इसमें देख लीजिए ये दोनों बराबर है, लेकिन इसमें देखिएगा तो 35,182 35,182 ये भी बराबर है। 30,279 और 30,279 मतलब ये जिसका रैंक आया है उसका ही एडमिशन हो गया, इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ देखिएगा SC में तो 14,171 से 18,756 के बीच में जिनका भी रैंक आया है उनका एडमिशन हुआ है। वही BC में देख लीजिए 3987 से 7239 तक जिनका भी रैंक आया है उनका एडमिशन हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का है 2023 का। अब आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और दिखाते हैं। ये देखिएगा रिजल्ट कार्ड आपका कैसा होता है। तो देखिए यहाँ लिखा गया है रिजल्ट कार्ड। समझे कि नहीं। तो रिजल्ट कार्ड कैसा होता है, तो 8 जुलाई को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा तो आपको केवल उसमें दिखाएगा यहाँ मार्क्स कितना प्राप्त किए। यहाँ देखिएगा तो मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ लिखेगा कितना मार्क्स प्राप्त किए और क्वालिफाई है कि नहीं। क्वालिफाई का मतलब होता है कि 35% से अगर अधिक मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाई हैं और 35% से कम है तो आप अनक्वालिफाई है। माने ना आपका प्राइवेट में एडमिशन होगा ना आपका सरकारी में होगा, लेकिन सभी लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा 84 इनका मार्क्स है, 84 मार्क्स है। इन्होंने पाया था 84 मार्क्स और ये देखिएगा ध्यान से 84 मार्क्स पाया था, उनका रिजल्ट जो है क्वालिफाई है। समझे कि नहीं। यहाँ देखिएगा लिखा है नोट, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग एंड परफॉर्मेंस सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज इन मैंडेटरी फॉर ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट। जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उन सभी को जो है काउंसलिंग करवाना होगा, तब जाकर उनको एडमिशन जो है आगे का प्रोसेस बढ़ेगा और कॉलेज अलाउ होगा तो आप जाके एडमिशन करवा पाइएगा। तो देखिए इनका 84 मार्क्स था तो 2023 में जो है इनका एडमिशन जो है सरकारी कॉलेज में हो गया था, गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया था। ये 2023 का है। अब CML रैंक क्या होता है ये देखिए। ये कॉल लेटर फॉर एडमिशन जब आप काउंसलिंग करवा लीजिएगा तो आपको एक ऐसे ही आपको डाउनलोड करना होगा ऑनलाइन। एक कॉल लेटर फॉर एडमिशन के लिए है। और यहाँ देखिएगा यहाँ भी लिखा गया है एक पहले किस कैटेगरी से, आप देख लीजिए ये आपके BC कैटेगरी से यहाँ है। और यहाँ देखिएगा तो ये भी क्वालिफाइड है। इनका मार्क्स देखिएगा तो 63 मार्क्स है। यहाँ फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ 63 इनका मार्क्स है। और CML रैंक देख लीजिए 39,818 है। कैटेगरी रैंक देख लीजिए 13,980 है। और इनको सीट किस में मिला है, तो अनरिजर्व्ड में मिला है। समझे कि नहीं। ना ही इनका CML रैंक के आधार पर एडमिशन हुआ है,
ना ही कैटेगरी वाइज रैंक पर आधार पर एडमिशन हुआ है। इनका जो एडमिशन हुआ है वो आपका अनरिजर्व्ड में हुआ है, यूआर में हुआ है, समझे कि नहीं। अब इनका 63 मार्क्स था, यहाँ आप देखें 63 मार्क्स था, तो इनका जो कॉलेज मिला था ये कॉलेज जो था प्राइवेट था, और ये भागलपुर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज था भागलपुर, और इनको ये प्राइवेट कॉलेज मिला था। तो आपको पहले ही हम बताएं कि अच्छा मार्क्स नहीं रहेगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, समझे कि नहीं। देख लीजिए प्राइवेट कॉलेज, और इन्होंने 2 नंबर पर ही प्राइवेट कॉलेज चुना था, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिएगा, तो जब भी आप चूज कीजिएगा काउंसलिंग के समय तो 2 नंबर पर प्राइवेट कॉलेज नहीं चुनना है, समझे कि नहीं। कम से कम 15 कॉलेज चुनना होता है, तो 2 ही नंबर पर आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं चुनना है, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज ही उठा देगा और प्राइवेट कॉलेज में ही आपको एडमिशन के लिए दे देगा, समझे कि नहीं। तो काउंसलिंग होने दीजिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, और इसीलिए कह रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सही और सटीक जानकारी बस आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो बिहार बीएड के अभ्यर्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग के समय अगर 2 नंबर पर ही प्राइवेट कॉलेज आप दीजिएगा तो प्राइवेट कॉलेज ही आपको मिलेगा, चाहे आपका 80 नंबर रहे, उससे क्या मतलब है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और 80 नंबर जो है, 85 नंबर है, 90 नंबर आपका आ रहा है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कम से कम 7-8 नंबर तक कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं देना। ये सब काउंसलिंग होगा तब हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा, ये पूरा डाटा है, देख लीजिएगा, ये पूरा परसेंटेज आपको दिया है 87 पर, 80 पर, 95 पर, 75 पर, 89 पर, 85 पर, 95 पर, 90 पर, 91 पर, देख लीजिए यहाँ कैटेगरी भी लिखा गया है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पूरा आपको जो भी कैटेगरी वाइज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब कट ऑफ देख लीजिए कि कट ऑफ क्या जाएगा, तो पूरा कट ऑफ आपके सामने है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और प्राइवेट कॉलेज के लिए। देख लीजिए ये कट ऑफ आ रहा है, तो आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। और कितना कट ऑफ आ रहा है और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और रिवाइड आंसर की कब तक जारी होगा, ये ऑफिशियल डेट जब आएगा तो हम आपको बता देंगे, क्योंकि रिवाइड आंसर की आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4-5 नंबर 5 नंबर आपके बढ़ जाएंगे तो और आपके लिए अच्छा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और आपने भी ऑब्जेक्शन ईमेल पर किया है तो उस ईमेल को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।